बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानुल हमीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहीद मिनकुमुश शहर फ़लयसुमहु अल्हम्दुलिल्लाह क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं, और बेपनाह दरूद व सलामती है साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलोयाल, आपके असाब, आपके कुल मातबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व आलिहि अस्साबी अजमईन। अजीज नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की कुर्बतें हैं। हम आप आने वाले कुछ ही दिनों में माह रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में दाखिल होंगे। माह रमज़ान जिसको माह सियाम भी कहा जाता है, माह रमज़ानुल मुबारक भी कहा जाता है। ये महीना वो महीना है जो महीना हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की अनगिनत नेमतों को लेकर आता है। जैसे कि ये महीना हमारे लिए अल्लाह ताला की रहमत के पाने का भी ज़रिया है, बरकतों के पाने का ज़रिया है, मग़फ़िरत और जहन्नम के आग से आज़ादी भी लेकर आता है। मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने के ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह ताला का जो फरमान मुबारक है, इसकी फजीलत में सबसे पहली बात अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सूरह बकरा, सूरा नंबर 2, पारा नंबर 2, रुकू नंबर 23, आयत नंबर 185, 185 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, हुदल लिन्नासि बय्यिनात, जो हिदायत है इंसानों के लिए, मिनल हुदा वल फुरक़ान, ऐसी हिदायत जो हक को बातिल को अलग कर देता है, हक को हक की सूरत में और हक का अंजाम, और बातिल को बातिल की सूरत में और उसके अंजाम को दो टोक बताने वाला कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कलाम है मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने उस वक्त नाजिल फरमाया जबकि दुनिया में लोगों के अंदर ऐसे बुराइयां फैल चुकी थी, शिर्क, हराम, हर तरह के गुनाह उनमें आम हो चुके थे। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान मजीद की शुरुआत फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग जहन्नम के दाहने के पास पहुंच चुके थे कि अल्लाह ताला ने कलाम अल्लाह के जरिए से उनको उससे दूर कर दिया और जन्नत की तरफ फेर लिया। मेरी बहनों, ये वो कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह जिसको पाकर लोगों के सीनों में, साहबा के जिंदगियों में एक यानी कि फर्माबरदारी की अल्लाह का और जिंदगी को समझने, आखिरत का एहसास करने का एक इनकलाब आ गया। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इस बाबरकत कलाम के नुज़ूल का जो शुरुआत का महीना है वो माह रमज़ान है। तो सबसे पहली फजीलत तो यह है कि अल्लाह ताला ने इसी महीने में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने इसी महीने को अपने बंदों की इबादत के लिए, रोजे के लिए इंतखाब फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम देखते हैं रमज़ान खमरी कैलेंडर के हिसाब से साल का 9वां महीना है। रमज़ान लफ्ज रमज़ा से है जिसके माने हरारत और गर्मी के होते हैं। मेरी दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी रमज़ान का महीना जो हमारी ज़िंदगी में आता है, जिसकी फ़ज़ीलत में हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अहादीस मिलती हैं। आइए देखेंगे इस माह बाबरकत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं वो क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे कि पहली हदीस है जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समाई, जब जैसे रमज़ान का महीना दाखिल होता है, आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वगुल्लिखत अब्वाब जहन्नम, और जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलत शयातीन, और सरकश शयातीन को यानी कि सलासील में, बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, मुत्तफिक अलैह।
حدیث نمبر 652 652۔ تو میری بہنوں جیسے رمضان کا چاند حلال ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ تمام اہتمام فرماتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک حدیث ہے جس کو مسلم نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ماہ رمضان کی فضیلت میں، فرمایا کہ ماہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر کی فضیلت ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج بیت اللہ کے نکل رہے تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ چلے، تو دیکھا ان میں ایک ایسی صحابیات تھیں جن کا نام ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ہاں، وہ اس وقت حالانکہ ان کے شوہر اور بیٹے حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ حاجیوں کے قافلے میں شامل نہیں۔ تو میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ام سنان تم کیوں حج کے لیے نہیں چلتی؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر پر صرف 2 ہی اونٹ ہے، ایک پر میرے شوہر اور بیٹے حج کے لیے چل رہے ہیں اور دوسرا گھر والوں کی ضروریات کے لیے ہے، اسی لیے میں نہیں چلتی ہوں۔ یعنی کہ بتایا جیسے کہ اخراجات نہیں ہے ان کے ہاں۔ تو میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرنا، رمضان میں عمرے کو چلی جانا، تم کو حج کرنے کا ثواب ملے گا الحمدللہ۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ماہ رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں عمرے کی نیکی حج کے برابر ہے الحمدللہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیں، جنہوں نے رمضان میں عمرہ کر لیا، بعد میں اگر ان کے ہاں مال کی استطاعت ہو رہی ہے تو حج کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے رمضان میں عمرہ کیا یہ سوچ کر ہم رک جائیں گے۔ اور میری دینی بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے رمضان کی فضیلت میں اور ایک حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کئی جگہ ایسے لوگ جو کہ شرابوں کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے، ویسے بھی رمضان کا چاند دیکھتے وہ سب چیزوں کو ترک کر کے روزے رکھنے کا اہتمام شروع کر دیتے، 5 وقت کی نماز کی پرواہ نہیں کرنے والے تراویحوں کو آنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ سرکشی کی قید ہونے کا ہی نتیجہ ہے۔ لیکن یہ وہ ہوتے ہیں جیسے پھر رمضان کا مہینہ تکمیل ہوا، پھر چاند راتی جو ہے اپنے آپ کو دوبارہ ان برائیوں میں ملوث کر لیتے۔ کہاں تو رمضان میں اگر تراویح بھی چھوٹتی تو دوڑ دوڑ کے حصہ لیتے، لیکن رمضان کے جانے کے بعد فرض بھی چھوٹتی ہے تو ان کے دلوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ انتظام کیوں فرماتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے اللہ کے قریب ہو کر اس طرح کی تربیت لیں اپنے اس مہینے کے ذریعے سے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بندے ان کے محتاج ہے۔ اگر ہم جس نیت کے ساتھ عمل کریں گے وہ چیز ہی کی برکت بندوں کو ملے گی۔ تو جو رسمن کے چلو رمضان آ گیا ہے تو رمضان میں عبادتیں کرنی ہے کیونکہ برکت والا مہینہ ہے، اب اس کے بعد جو ہوگا سو ہوگا، پھر ویسی زندگی کر لینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کے دلوں کا یہی حال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح حدیث میں آتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں ہوتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں ہوتا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک منادی کرنے والا، ونادا منادن، یعنی کہ ایک ندا لگانے والا، منادی کرنے والا آسمان کے کنارے پر مقرر ہوتا ہے، اور وہ زمین والوں کو آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کیا پکارتا ہے فرشتہ؟ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے خیر کے چاہنے والے، یعنی کہ یہ بندگان الہ کو، ہم کو، آپ کو ندا لگائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والوں، یعنی کہ کل تک جو بندے وہ تھے، جیسے دیکھیے ہم آپ جو رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو 5 وقتہ نمازی بنا دیجیے، یا اللہ ہم کو تہجد گزار بنائیے، ہے نا؟ ہر کوئی یہی کہتے ہیں، ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن کیا کرنا، دیکھیے ہم کو عادت نہیں ہو رہی، کتنی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو رہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے کے ذریعے سے کہ آؤ تم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، آؤ اللہ تم کو اس چیز کی ٹریننگ دے دے، آؤ اس مہینے میں داخل ہو جاؤ کہ یہ خیر کے تڑپ رکھنے والوں ہی کے لیے آنے والا مہینہ ہے، آؤ اے اللہ کے بندو، آؤ خیر کو اپنا لو۔ اے فرشتہ آواز لگا رہا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، یعنی کہ وہ جو تڑپ رکھتے تھے کہ اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں،
اے اللہ ہم آپ کے فرما بردار ہونا چاہتے ہیں، جو دعا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میری بہنوں یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں، ہم سمجھتے چلو اسلام کا حصہ ہے، سب دعاؤں میں بہترین ہے، اس دعا کو کر لینا چاہیے، دو جہاں کی کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم اس دعا کی حقیقت کو سمجھیں گے تو یہ دعا بڑی ہی اہم ہے میری بہن۔ ربنا، اے میرے رب، آتی نہ عطا کر مجھ کو حسنتوں فی دنیا حسنا، میری دنیا میں، یعنی کہ اب مجھ کو اب ایسی زندگی عطا فرما جو تجھ کو پسند ہے۔ حسنتوں کے معنی کیا ہے؟ اللہ جیسے آپ کو پسند ہے ویسی بہترین بنا دے میری زندگی۔ تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ کو تو خیر ہی پسند ہے، تو بندہ جو دل سے دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہی کے لیے بتا رہے ہیں کہ فرشتہ آواز لگا رہا ہے، اے خیر کے چاہنے والوں آ جاؤ۔ میری عزیز دینی بہنوں، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے لیے خیر کی تربیت ہے، نیکیوں کی تربیت ہے، تقوی کی تعلیمات ہے، ہمارے لیے پرہیزگاری کی تعلیمات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ ندا لگاؤ میرے بندوں کو اور اعلان کر دو ان میں کہ اس خیر کے پانے کا مہینہ، اس نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رحمت کے دروازے کھول دیے، اے اللہ کے بندو آؤ اور آگے بڑھو۔ میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے دیکھیے ہمارے اسلاف کی اگر زندگی کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا ابتدا ہوتا تو اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی مسلمان، کوئی صحابی اس طرح، یعنی کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے استقبال رمضان اس حال میں کرتا، اس کے داخل ہونے سے پہلے اس حال میں ہوتا کہ اپنے دلوں میں کسی کے لیے کینہ، بغض، اناد، حسد باقی نہ رکھتے۔ ایسے تو صحابہ تھے، لیکن میری بہنوں پھر بھی جیسے دیکھتے نا ہم گھر ہمارے صاف ہی ہوتے، لیکن کیا کرتے؟ ٹٹول ٹٹول کے کچرا نکال کے صاف کرتے، دیکھیے۔ تو اس طرح وہ لوگ اپنے گھروں کو جو یہ صفائیت سے زیادہ اپنے دلوں کی صفائیت کا اہتمام کرتے۔ آج استقبال رمضان کی تیاری ہم بھی کر رہے ہیں، کسی کے گھر چونا پڑ رہا ہے، کسی کے گھر پتھر دھوئے جا رہے، کوئی نئے پردے خرید رہے تو کوئی نئی قالین ڈال رہے ہیں۔ استقبال رمضان، اسباب کی تیاریاں۔ میری بہنوں بہتر ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن پوری تگو دو اسی کے پیچھے نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھیں اسی چیز کے لیے بس اسی کی تیاریاں ہوتی ہیں، اسی لیے عبادتیں رسمن ہو کے رہ جاتی ہیں۔ بلکہ دیکھیے وہ اپنے دلوں کو پاک کرتے، اپنے دلوں سے ہر طرح کے کینہ، بغض، حسد، انات کو دور کرتے اور اس دل کو پاک کرتے جس دل میں اللہ کی محبت کو بھر لیتے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے، جس دل سے ایسی عبادت کرتے کہ ہمیشہ کے لیے تقوی میں زیادتی۔ جیسے ہم دیکھتے نا کہ ایک بیٹری جب اگر ہم استعمال کرتے ہیں، ایک سیل فون کی بیٹری ایک دم ڈاؤن ہو جاتی، جب ہم اس کو چارجنگ پہ لگاتے تو کیا ہوتا؟ جیسے چارجنگ پہ لگا کے نکالتے 100% فاسٹ سروس دینے لگتی۔ تو دیکھیے وہ لوگوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا تھا، رمضان سے گزرتے تو ان کا تقوی اور بڑھ جاتا۔ لیکن آج آپ دیکھیے ہماری جو بھاگ دوڑ ہے استقبال رمضان میں، تو ہم کیا سمجھتے؟ جلدی جلدی اچار، پاپڑ، چٹنیاں، کباباں سب بنا لینا۔ دیکھنے سے تو ایسے لگا اسی کا استعمال ہوگا، اور شاید اب بہت کم کچن کے پاس جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزریں گے۔ لیکن پتا تو جب لگتا ہے جب رمضان کے مہینے کی شروعات ہوتی ہے کہ یہ سب تو چکھنے کے لیے تھا، حالانکہ 2 بجے سے پکوان ہوتے ہیں، اور پھر بھی محترمہ کچن کے پاس ٹہر کے کہتی ہے کہ میرا کھجور یہی دے دو، میں افطار کر لوں گی۔ آخر ایسے کیا کیا ہم رمضان کا صحیح احساس رکھ رہے ہیں میری بہنوں؟ کیا یہ حقیقت میں تیاری ہے؟ پھر جب دیکھو شعبان سے ہر زبان پہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، بھائی ماہ رمضان قریب آ چکا ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے آج ہماری زندگی میں دیکھیے عبادتیں رسم ہو کے رہ جاتی ہیں، جبکہ آپ دیکھیے اس کی ایک مثال کہ بندے رمضان کا چاند دیکھتے ہی جس جستجو سے تراویحوں کے لیے دوڑتے ہیں، عید کی نماز پڑھ کے 50% مسلمان ظہر کی نماز کو بھی نہیں نکلتے گھروں سے، خوب کھا پی لیے، شرخرما پی لیے اور سو گئے۔ ایسے کیسے ہم نے ایک دن میں بھلا دیا؟ کیا کوئی بیٹری چارجنگ پہ لگا دیا آپ، ایک سیل فون کی بیٹری اس سے نکالتے پوری زیرو ہو سکتی ہے بھلا؟ بتائیے ایسا ہوتا؟ نہیں نا، آپ بولیں گے ایسے کیسے ہوگا بھائی، ایسے کیسے ہوگا؟ حالانکہ ہم جب چارج کر کے نکالیں گے وہ تو ہم کو فل اسپیڈ سے سروس دے گی۔ تو پھر بتائیے ایک مہینہ جس چیزوں کے لیے بھاگے دوڑے، پھر کیا ہو گیا میری بہنوں؟ کیسے ایک مہینہ تراوی بھی چھوٹنے نہ دیے؟ تو جس طرح عید کے دن سے ہی آپ فرضوں کو چھوڑ دیے، عید کے دن سے ہی مسجدوں میں مصلی ملنے بند ہو گئے، تو یہ کیا بتاتا نہیں کہ ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ میری عزیزوں، اللہ تعالیٰ یہ اہتمام صرف ہم کو کھانے پینے کے اوپر دوڑ لگانے کے لیے نہیں، صرف تجارتوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ تمام انتظام رمضان کے مہینے کی شروعات سے یہ سب چیزوں کا اہتمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے ہمارے لیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آ کر اس مہینے کی رحمتوں برکتوں میں داخل ہوں۔
اور خوب عبادتیں کرے, فرضوں کی پابندی کرے, نفلوں کی کثرت کریں, صدقہ خیرات کرے اور قرآن کی تلاوت کریں, راتوں میں قیام اللیل کرے, دن میں روزہ رکھ کر اب گناہوں سے پرہیز کریں. الحمدللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انتظام فرمایا. لیکن میری عزیزو, آج کیا ہماری زندگیوں کو دیکھنے سے محسوس ہوتا, تیاریاں چل رہی ہیں تاجروں کے ہاں, کپڑے وغیرہ جو جو بھی بیچنے والی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے دکانوں میں جمع کر دی جا رہی ہیں. کیوں؟ تجارت کرنے, کمانے کا مہینہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیے خریداری کرنے والوں نے بھی پلان بنا لیا ہے. پہلے ہی 2 سال پچھلے ایسا گزرا رمضان لاک ڈاؤن میں, اب تو گھروں میں پلاننگ چل رہی ہے کہ دیکھنا 2 سال کا قصر پورا کر دوں گی اس بار, تو میں جاؤں گی 3 جوڑے کپڑے خریدوں گی. اب آپ بتائیے ہمارے معاملات, ہماری سوچ و فکر جو ہوگی ہم اسی کو تو پائیں گے میری بہنوں. اللہ کا انتظام دیکھیے, اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے لیے رحمتوں کا اہتمام فرما رہے ہیں. اللہ کے فرشتے ندا لگا رہے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل, اے خیر پسندو آگے بڑھو, خیر کو بٹورو, تمہارے رب نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں, تم اس میں اس رحمتوں کو پانے میں حصہ لو اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے سیراب کر لو, مغفرت سے سیراب کر لو. الحمدللہ میری بہنوں, لیکن بندے دوڑ رہے کس چیز کے لیے؟ ایسے کپڑوں کے لیے دوڑ رہے ہیں, دکھ رہا ایسے کہ اب دکانیں کھلی ہیں, عید کی رات سے بند ہو جائیں گی تو پھر 11 مہینے نہیں کھلیں گی. اب دکانیں کھانے کی ہوٹلیں کھلی ہیں, اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا. کئی جگہ تو لوگوں کے ہاں محاورہ ہے کہ رمضان کے معنی سال کے 11 مہینے کمانا, 1 مہینہ کھانا کھاتے. تو ان کا حال ایسا رہتا جیسا کہ 11 مہینے کی قیدیاں نکلے کیا باہر کھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ الفاظ کی زیادتی کو معاف کر دے, لیکن ہمارے زندگی کے حالات کو دیکھو میری, کیا یہ نہیں بتاتا؟ جہاں کے حالات دیکھیے, ہم کہتے ہیں ہاں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں. کیسی عبادتیں ہو رہی ہیں؟ تراویح بھی ہوتی ہے مسجد میں, بازار میں دیکھیں بھی سستی حریص, دہی بڑے, بریانیوں کی ٹیسٹی. اب آپ دیکھیے تراویح کا انتظام, پہلے دن سے جو کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں, اس کے بعد دھیرے دھیرے 5 یا 6 7 رمضان کے بعد آپ دیکھیے ایک ایک صف کم ہونا شروع ہوتی ہے. درمیان کے 10 دن تو بس گنے چنے لوگ ہی باقی رہ جاتے. اس کے بعد پھر خدر کا دہا شروع ہوتے ہی مسجدیں فل ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہی آپ ہوٹل والوں سے پوچھئے, ان کو جو حریص وغیرہ بنا رہے نا, اس میں کچھ بھی کم کرنا نہیں پڑ رہا. ابھی الٹا جیسے جیسے ایک ایک دن گزر رہا وہ تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں گوشت اور اسباب کی, کیونکہ زیادہ بکری ہو رہی ہے. تو آپ دیکھو میری بہنوں, آج ہم مسلمانوں کی بھاگ دوڑ اس چیز کے پیچھے ہو رہی ہے. تجارتیں کرنے والوں کی حالت دیکھیے, دوڑ دھوپ کرنے والوں کی حالت دیکھیے میری بہنوں. اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام, اللہ تعالیٰ کی آنے والی مہینے کی رحمت اس لیے تھوڑا ہی نہ ہے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں. لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کمانے کا مہینہ ہے, کمائیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے؟ تو میری بہنوں کیا یہ 2 سال کا گزرا لاک ڈاؤن ہم آپ کو سبق نہیں دیا؟ پھر گھروں میں بند تھے لیکن کس چیز کی کمی ہوئی ہم کو؟ تو پھر میری عزیزو اب تو احساس کرو, اپنے قدموں کو روکو. لوگ معاذ اللہ میرے الفاظ کو گنا نہ لے, دوڑ دوڑ کے محفلوں میں حصہ لیتے ہیں. دیکھیے آج ہر کسی کے واٹس ایپ پہ, اسٹیٹس پہ کہیں نہ کہیں استقبال رمضان کا پوسٹر نظر آتا ہے. یہاں سے نکلے وہاں, وہاں سے نکلے وہاں. کوئی تو ایک دن میں 3 4 شیخوں کو اٹینڈ کرتے, کہتے وہ مکئی, وہ جامعی, وہ مدنی. تمام شیخوں نے ہم کو کیا تعلیم دی, تمام نے ہمیں کیا سمجھایا کہ اللہ کے بندو برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے, مغفرتوں کا مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے میں داخل ہو جاؤ نیت کی, اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ, اتباع سنت کے ساتھ اور عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ کہ تم اس مہینے کی اللہ کی رکھی برکتوں کو پالو. لیکن میری عزیز دینی بہنوں, سب سنتے سب پڑھتے ہیں, لیکن جیسا چاند ہوا پہلی راستے چار مینار, پتھر گھٹی, مدینہ, لاڑ بازار, حالت دیکھیے بازاروں کی, حالت دیکھیے ہوٹلوں کی. کیا اس کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا عزیز دینی بہنوں یہ تعلیمات کس لیے ہے؟ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ رمضان کا استقبال اس دین کی باتوں کو جان کر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میری بہنوں یہ علم ہم کو ہمارے اعمال کے, ہمارے عمل کے لیے تیار کرے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کتنا بولتے تھے دنیا کو, یہ نہ دیکھیں گے کہ کتنا سنتے تھے ہم محفلوں میں, یہ نہیں دیکھیں گے ہم کتنے تعلیم یافتہ تھے. اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات یا ایھا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. دیکھیے کامیابی آخرت کی اعمال سے ہے, ہم کو عمل میں اپنے اصلاح کرنی چاہیے, اعمال کی درستگی کرنی چاہیے, اس لیے یہ اعلان ہو رہا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, کس چیز کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ خیر کہاں مل رہا؟ چار مینار, پتھر گٹی, مدینہ, لاڑ بازار میں, کپڑے کی دکانوں میں,
जहाँ कई बार तो लोग जो है इस हाल में सुबह दोपहर से निकलती हैं औरतें कि दुकानदार के यहाँ इफ्तार बोलते हैं लोग, जरा मैडम इफ्तार का टाइम हो रहा, थोड़ा आप रुको, कपड़े हटा के कुछ भी रख देते, आप लोग इफ्तार कर लो, हमको होश नहीं है, हम रोजे में है मेरी बहनों, हमारे रोजे का एहसास नहीं है, हम रोजा रखे लेकिन नमाजें नहीं पढ़ रहे। तो बताइए रोजा आखिर मकसद क्या है रोजे का? रमजान को पाने का मकसद क्या है? कहा कि हमारे इस्लाफ की जिंदगियों को देखो, कभी पढ़ के देखो उन तालीमात को कि वो पेवंद लगे हुए कपड़े पहनते थे लेकिन इस तरह की जस्तजू न होती। आज अलमारियां भर के कपड़े हैं लेकिन फिर भी ऐसे कपड़ों को दौड़ते हैं लोग जैसे कि अगर रमजान में नहीं खरीदेंगे तो जिंदगी भर के लिए कपड़े बगैर कपड़ों के रह जाएंगे। मेरी अजीजों, एहसास करिए, अपने अंदर तब्दीली लाइए। ये बाजारों की जो रौनक चल रही है ना, ऐसे महीने में इसका एहसास करो कि अल्लाह हमसे खुश हो रहे होंगे मेरी अजीज दीनी बहनों। और यहाँ क्या बताया जा रहा, फरिश्ता ऐलान करता है या बागी अल शर्री अक्सिर, और ऐ शर के पसंद करने वालों इस तुम पीछे हट जाओ। तो गुनाहगारों के लिए, शर पसंदों के लिए बता रहा तू रुक जा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह रमजान की हर रात फी कुल्ली लैलतिन, हर रात उसकी हर रात में, फी कुल्ली लैलतिन अल्लाह ताला उसकी हर रात में रमजान की जहन्नम से जहन्नमियों को आजाद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। इस हदीस को इब्ने माजा ने रिवायत किया, हदीस नंबर 1331, 1331 है। मेरी अजीज दीनी बहनों, देखा आप, हर रात जहन्नमी जहन्नम से आजाद होते हैं। लेकिन मेरी बहनों ये कौन है? वो जो अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए तड़पते हैं, वो जो अपने अल्लाह के करीब होते हैं। मेरी अजीजों, इस जिमन में मेरे को एक वाक्य बहुत ही प्यारा याद आ रहा, आइए उसको सुनते चले। और ये कुरान मजीद का वाक्य है, कुरान मजीद की आयत है ये, सूरह जुमा। आप देखें सूरह जुमा, सूरा नंबर 62, 62, पारा नंबर 28, जिसकी 11 आयतें और 2 रुकू है। आप इस सूरत को पढ़े जिसकी इख्तितामी आयत नंबर 9, 10, 11 जुमा के आदाब और अहकामात के ऊपर है। जुमा के अहकाम अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, जिसमें खास करके आयत नंबर 11 पढ़िए, जिसकी तफसीर पढ़िए बतफसीर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, हसनुल बयान यूसुफ इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह, कुरान करीम सफीउर रहमान रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, आप पढ़ के देखिए, इस तफसीर में लिखते हैं कि ये सूरह जुमा आयत नंबर 11 उस वक्त नाजिल हुई जबकि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मस्जिद नबवी में। मदीने के हालात कुछ ऐसे हैं कि अनाज खत्म हो गया है मदीने वालों के घर में, और लोगों को अनाज के काफिले का इंतजार है, किसी भी वक्त अनाज का काफिले आने ही वाला है। कई घरों की हालत तो ऐसी भी है कि जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं, जिसकी वजह से बच्चों को भी खाने में दिक्कत हो रही है, भूखे हैं। तो मेरी बहनों, बड़ी बेचैनी से सभी लोग अनाज के काफिले का इंतजार कर रहे हैं। उतने में जुमा का दिन आ गया और तमाम साहबा साहबियात मस्जिद नबवी में खुतबा जुमा समात फरमा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुम्मा का दिन है, खुतबे का वक्त है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। उतने में ऐलान हुआ, काफिले आते तो दिव बजाते या किसी तरह से आवाज के जरिए से ऐलान होता कि काफिला आया मदीने में, पता चल जाना। जैसे कि आजकल हम लोग कोई भी एडवर्टाइजमेंट करवाते ना, कभी मस्जिद में या कभी ऑटो में एडवर्टाइजमेंट होता कि फुला जगह फुला दुकान की ओपनिंग है, आइए आप लोग फायदा उठा लीजिए। तो इसी तरह जब वहां जितनी हालात, यानी कि जैसा हालात थे उसके हिसाब से ऐलान किया जाता था। तो लिहाजा साहबा खुतबा इरशाद समात फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। उतने में काफिले के आने की इत्तला मिली। तो जैसे इत्तला मिली, लोगों में ये सोच जागी कि अब ये खुतबा तमाम तकमील होने के बाद, पूरी इबादतों के बाद हम जाएंगे, तब तक तो दूसरे लोग अनाज खरीद लेंगे, क्योंकि हमारे घरों की हालत तो ऐसी है। कुछ की हालात उसमें ऐसे है घरों में जहां पर खाने को कुछ नहीं, बच्चे भी भूखे हैं। वो ये सोचने लगे क्यों ना हम जाकर कुछ अनाज खरीद लें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनाज खत्म हो जाए। तो मेरी बहनों, पीछे से कुछ लोग निकल गए, उसका देखकर उसके बाद थोड़े और लोग चले गए, उनके बाद थोड़े और ये सोचते हुए कि चलो हम ही तो जा रहे हैं, बाकिया लोग तो सुन रहे हैं, हम जाके फौरन खरीद लेके आ ही जाएंगे। लिहाजा इस तरह धीरे 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 मेरी बहनों, हर कोई यही सोचता रहा। इतने पूरे के पूरे मस्जिद से चले गए। बज के रावी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस हदीस के रावी है, कहते हैं मैं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, इस तरह जलील अल कद्र साहबा की एक जमीयत करीबन 12 लोग मस्जिद नबी में बाकी रहे, बाकी के सब जो है मस्जिद से चले गए। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने उस वक्त इस आयत को नाजिल फरमाया, उस वक्त अल्लाह ने इस आयत को नाजिल फरमाया। ये आयत का तर्जुमा है आयत नंबर 11 सूरह जुमा, पढ़ के देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब खेल तमाशा या तिजारत को देखते हैं ये लोग, तो आपको ऐसा ही खड़ा छोड़ देते हैं और ये उस तरफ दौड़ जाते हैं। आप क्या कर रहे थे? आप तालीम दे रहे थे, अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। मेरी बहनों, फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि आपको छोड़ देते हैं और उस चीजों की तरफ दौड़ते हैं, खेल तिजारत और तमाशे की तरफ दौड़ते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो, कुरान की आयत है मेरी बहनों, क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, इन लोगों से कह दो अल्लाह ताला के पास जो है वो खेल तमाशे और तिजारत से बेहतर, ये अल्लाह ताला के यहाँ जो है खेल तमाशे और तिजारत से बेहतरीन चीज है। यानी कि ये जो उनको मिल रही थी, उनकी आखिरत की रहनुमाई, उनकी जिंदगी की हिकमत, उनकी कामयाबी का राज उनको उसमें मिल रहा था, तालीमात दीन में। तो ये महफिल को छोड़कर जाने पर अल्लाह ताला को कितना खराब लगा। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई और अल्लाह ने फरमाया इन लोगों से कह दो अल्लाह के यहाँ इन तमाम चीजों से बेहतरीन चीज है, और फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क देने वाले हैं, खैर के साथ खैर वाला रिस्क देने वाले हैं। मेरी बहनों, अल्लाह फरमाने क्या, ये लोग अगर रुक जाते हैं, अल्लाह ताला की ये नाराजगी, अल्लाह ताला की ये तनकीद, इनको टोकना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कहो कि जिक्र अल्लाह को इतना कम मत समझो कि तिजारत के लिए दौड़े। क्या इनको अल्लाह पे भरोसा नहीं? अल्लाह की क्यों बोले मेरी बहनों? क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी कि वो लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और खुतबे को छोड़ दिया और उस चीज की तरफ दौड़ पड़े। हालांकि देखिए हालात कैसे थे, उनके घरों में भूख की वजह से परेशानी थी, अनाज का इंतजार था, काफिले आए तो अनाज लेने के लिए बेकरार थे। तो इस परेशानी की हालत में भी अगर वो लोग लेने के लिए खुतबा छोड़ के दौड़े, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इस आयतों के जरिए से एहसास दिलाया। तो सोचो मेरी बहनों, माह रमजान जैसा बाबरकत महीना हमारी जिंदगी में आता है, मस्जिदों में इबादतों की बरकतें हैं, घर में जिक्र अल्लाह की रहमतें, इस्तगफार और तौबा करके अपने अल्लाह को मनाना है, हमको मगफिरत भी पाना है, हमको जहन्नम से आजादी भी लेनी है। दुआओं में तो सब कुछ मिल रहा है, ज़ारो खत्तार रो रहे हैं, लेकिन फिर अगले ही पल बाजार में देखो तिजारत कर लेते मिल, अगले ही पल होटलों में बैठ के खा रहे हैं। बताइए ये कैसा मामला है, ये कैसा हकीकत, क्या अल्लाह हमसे खुश होंगे? कई ताजिर वो है, कई ताजिर वो है जो रोजे ही नहीं रखते बिल्कुल। देखिए आप, अगर ये लोग तिजारत के लिए महफिल को छोड़कर गए, अल्लाह ताला को इतनी तकलीफ हुई, रमजान के जैसा बाबरकत महीना आया और मुसलमान आज इतने ताजिर, शहर हैदराबाद के कई तुजारों को देखिए, वो क्या, कौन है, मुसलमान है, कुछ उसमें रोजा रखते हैं, बहुत कुछ उसमें रोजे नहीं रखते, बोलते नहीं तिजारत का वक्त है। बेचने करने वाले, ठेले बंडियों पे बेचने वाले कहते नहीं नहीं, कैसे करेंगे भाई, रोजा रखेंगे तो कमाएंगे कैसे? तो माल को कमाने के लिए मेरी बहनों कि ये लोगों ने अपने इबादतों को छोड़ दिया, तो वो माल में बरकत कहाँ से रहेगी? आज हम देख रहे जिस तरह से लोग दुनिया कमा रहे हैं, लेकिन आज मुसलमान वो जो दौड़ दौड़ के, कुछ वो है जो रोजों को बर्बाद कर रहे हैं, जाके तिजारतों में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि हमारी आपकी तरह की खवातीन जो इतना पढ़ती हैं, इतना सुनती हैं, इतने बयानात अटेंड करती हैं, फिर भी बाजारों को जाना नहीं छोड़ती। क्यों मेरी बहनों? के शाबान में कपड़े खरीद के लाए तो हम पहनेंगे तो हमारी ईद की नमाज नहीं कबूल होगी? बताइए कल अल्लाह को हम इसका क्या जवाब देंगे? और सोचिए आज जो ये हमारी जिंदगी के हालात है ना, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह ताला ऐसे परेशानियां क्यों आ रहे होंगे, हम ऐसा क्या गलती कर रहे हैं? मेरी बहनों सोचो, तो हम क्या सही कर रहे हैं? वो महीना जो हम मस्जिदों में गुजारते, वो महीना आ रहा हम पर जिसके आने का इंतजार 6 महीने पहले से हमारे असलाफ करते थे, इसलिए नहीं कि नए कपड़े खरीदें, सोचिए, इसलिए नहीं। आज हमारी तरह के देखो, जो चीज की हमारे अंदर जुस्तजू होती, वो चीज पे हमारा अमल दिख रहा है। लेकिन ये अगर इनकी जिंदगी का मामला हमारी तरह होता, तो सोचिए जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, सही बुखारी की हदीस है, उम्मत की माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, जो उम्मत की माँ फरमाती है, जिस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि पहले साल का रमजान था, तकमील रोजों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि ईद की नमाज के लिए निकलना है, और खवातीन और मर्द सभी ईदगाह को ईद की नमाज अदा करने जाते थे। आज भी ये इहतमाम है जारी। तो मेरी बहनों, तब उम्मत की माँ ने फरमाया, पहले साल का रमजान है ना, ईद उल फित्र के लिए सबको निकलना है। फरमाया कि आयशा खवातीन से कह दें कि ईद की नमाज के लिए ईदगाह पे जमा हो जाएं। तो मेरी बहनों, उम्मत की माँ फरमाती है, मैंने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनके यहाँ ओढ़ने के लिए चादरें नहीं है। अल्लाह अकबर, देखो आज अलमारी भर के कपड़े हैं, उनके यहाँ ओढ़ने को चादर नहीं है। रमजान गुजरा मेरी बहनों उनका,
बताइए अगर आज हमारे को 4 जोड़े कपड़े, 5 जोड़े, 6 जोड़े, 10 जोड़े नहीं खरीदे तो दिल हमारा इत्मीनान में नहीं रहता। बोलते रमजान दिल को नहीं लगा, तो इसीलिए क्या हो रहा, रमजान जाने के बाद शाबान की 29 को कहाँ थे, फिर ईद के दूसरे दिन हम वैसे ही हो जाते। देख लो आप, वही नमाजों की लापरवाही, वही कुरान घर में बंद, वही दुनियादारी, टी पार्टियां किट्टी पार्टियां। वो क्या खरीदा कपड़े बताएं, 4 जोड़े नए कपड़े, टेस्टी बिरयानियों के मजे, कुछ दावतें हमने की हैं वो दावतों के किस्से, इसके सिवा रमजान से कुछ बाकी नहीं रहता। देखिए आप, ये वो थे जो माह रमजान का असर लेती थी उनकी जिंदगी, और रोजे का मकसद वो पूरा करते थे, और रोजे का असर होता था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रमजान की कदर करते थे, रमजान को समझते थे। मेरी अजीज दीनी बहनों, इसलिए एहसास करें, अल्लाह ताला ये शयातीन को कैद करना, ये रहमतों का खोल देना, ये फरिश्तों से निदा लगवाना, ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अल्लाह से जुड़ जाएं, ताकि हम करीब आ जाएं अल्लाह के, अपनी इबादतों को अपनाएं। ये हमारी नेकियों का मौसम बहार है। ऐसे तो हमको हमेशा ही इबादत करनी है, लेकिन ये नेकियों का मौसम बहार है। हमारी वो नेकियां जो कल तक एक नेकी का अजर 10 गुना था, आने वाले कुछ ही दिनों में जैसे रमजान का चांद हलाल होगा, एक नेकी का अजर 700 गुना। सुभान अल्लाह। फिर भी हम में के बेवकूफ बाजारों की तरफ दौड़ते हैं, देखते हैं कि कहाँ कौन से ऑफर लगे हैं, बाई वन गेट वन फ्री ऑफरों दौड़ते दौड़ते 15-15 दिन निकल जाते। नेकियों पे ऑफर लगे हैं मेरी बहनों, कितने रुके हैं बताइए। अल्लाह हम तमाम को हिदायत दे इस चीज के लिए, अपने आप अपने अल्लाह से जुड़े, नेकी को पाने का एहतमाम करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर रात जहन्नमी जहन्नम से आजाद होते हैं। तो कैसे जुड़ जाना, इतनी बड़ी नेमत मिल रही है, हमारा क्या हाल होना चाहिए। अल्लाह से जुड़कर इबादतें करते, अपने दिल से अपने अल्लाह को पुकारते कि अल्लाह इस साल का रमजान ऐसे हो जाए कि हम जहन्नम से आजाद हो जाए इंशाल्लाह। क्या भरोसा मेरी बहनों जिंदगी का। बताएं पिछले 2 सालों से हमने कितनों को खो दिया, फिर कितने साल होंगे, अल्लाह हमको 100 साल की उम्र दे। लेकिन बताओ, बोल सकते कोई कितनी जिंदगी मिलेगी किसी को। बस अल्लाह से दुआ है, अब भी हम माह रमजान के बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन अल्लाह हमारी उम्र में इतनी बरकत दे दीजिए कि हम रमजान के महीने को पालें इंशाल्लाह। अजीज दीनी बहनों, माह रमजान की इबादतें, जिसमें खासकर रोजा, तरावी, क़ियामुल लैल, ये क़याम लैलतुल क़द्र, ये बदनी खास 3 इबादतें, माली इबादत फितरा, सदकात, और आज हम देखते हैं आलमी सतह पर ज़कात भी लोग रमजान में ही दे रहे हैं। तो मेरी बहनों, रमजान की रोजा जो पहली बदनी इबादत और बड़ी खास इबादत है, रोजा, जिसके ही वजह से इस महीने को माह सियाम भी कहा जाता है, जिसके ताल्लुक से देखिए, जिसकी फजीलत में, आइए रमजान और रोजे की इस फजीलत को सुन ले। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक को, जिस हदीस के रावी मर्रा अमरू बिन मर्रा जहनी रजी अल्लाह तआला अन्हु है, फरमाते हैं एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस बात की गवाही दूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, यानी तौहीद की, और आप अल्लाह के बंदे और उनके रसूल है, और मैं फिर इसके बाद फर्ज नमाजों की पाबंदी करूं, फिर फर्ज रमजान के रोजे रखूं, फर्ज जक़ात अदा करूं। 4 बातें कही मेरी बहन, क्योंकि उस वक्त तक अभी हज फर्ज नहीं हुआ था, हज हिजरत के 9वें साल फर्ज हुआ। तो उस बंदे ने तौहीद, नमाज, रोजा और जक़ात का कहा कि फर्ज रमजान के रोजे रखूं, तो ये बताइए मेरा शुमार किन लोगों में होगा। उस शख्स ने पूछा। मेरी बहनों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिनस सिद्दीकीन व शुहदा। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया, सिद्दीकीन और शुहदा में होगा। रमजान के रोजेदारों की अजर देखिए, उनका शुमार देखिए, जो रोजे को सही ईमान और सुन्नत के इत्तिबा में रखेंगे, सही रोजे को समझ कर रखेंगे, और एहतमाम रोजे में वो आदाब का ख्याल रखेंगे जो रखना चाहिए, और रमजान का एहतमाम में वैसी इखलास रखेंगे जैसे हमारे असलाफ का एहतमाम होता था, जैसे साहब इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन था। मेरी बहनों, तो उनका शुमार सिद्दीकीन और शुहदा में होगा। सुभान अल्लाह। ये कौन बंदे हैं, सूरह वाक़िया पढ़ के देखिए। बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला लोगों को 3 ग्रुपों में बांट देंगे। ये दुनिया की तरह फला 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 पठान शेख, इन मजहब में इतने फिरके नहीं होंगे, बल्कि असहाबुल यमीन, अल्लाह ताला के सीधे हाथ वाले, असहाबुल शिमाल, अफसोस के साथ अल्लाह के बाएं हाथ वाले जो जहन्नमी होंगे, और मेरी बहनों साबिक़ूनुल अव्वलीन, आगे वाले, वो तो आगे वाले ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं,
वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुखर्रबून। फिर इनमें कौन कौन होंगे? हदीस में आता है, कुरान मजीद में भी अल्लाह सूरे निसा में भी फरमाते हैं कौन कौन होंगे ये बंदे? अनबिया, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा। सुभान अल्लाह। अनबिया इकराम, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा। अब आप क्या बताया गया? जो रमजान के रोजे का एहतमाम करेंगे उनका शुमार किन में होगा? सिद्दीकीन और शुहदा में, बशर्ते के ईमान के पाबंद, ईमान तौहीद परस्त रहना, शिर्क से पाक, फर्ज नमाजों की हमेशा भी पाबंदी करने वाले, और मेरी बहनों रोजे का एहतमाम करेंगे तो उनका शुमार सिद्दीकीन और शुहदा में होगा। इतनी बड़ी इबादत मेरी बहनों, इतनी बड़ी बरकत वाली इबादत, और इसीलिए शैतान हमको बाजारों की रौनक बना के बाजारों के पीछे दौड़ा के छोड़ दे रहा। रोजा रख भी लो, अगर रोजे का तुम एहतराम सही नहीं रखोगे, एहतमाम तो कर लोगे तो फिर खाली हाथ हो जाओगे, तो वो तो खुश हो जाएगा। इसीलिए अजीजों एहसास करिए, इस साल तक हमने रमजान कैसे भी गुजारा होगा, लेकिन इस साल अल्लाह की एक रहमत देखो, फिर एक साल हमें जिंदगी का मिल रहा है। कोशिश करें, कोशिश करें क्या, अज़्म करें अपने दिल में पूरा पूरा, अल्लाह के आगे दुआ करें, अच्छी नीयत करें कि अल्लाह जितने भी कमियां मैं अब तक कर चुकी हूँ उसको मैं हरगिज न करूंगी, बस अल्लाह पूरी इबादतों का ख्याल रखूंगी और इबादतों को इखलास नीयत से करूंगी। और मेरी दीनी बहनों वही वो है जो कामयाबी को पा लिया। अब देखिए इसकी, ऐसे तो हर लम्हा कीमती है माह रमजान का, आप हर ख्याली ने की 10 गुना, अमली ने की 10 से 700 गुना तक अजर है। लेकिन मेरी दीनी बहनों अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की 3 इबादतें बड़ी खास है। मन साम रमजाना ईमानो व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। पहला, रमजान का रोजा, जिस किसी ने इस महीने में ईमान और सवाब की नीयत से रोजा रखा उसके तमाम पिछले गुनाह माफ है। और दूसरा, या मन क़ाम रमजाना ईमानो व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान और सवाब की नीयत से इस महीने में क़ियामुल लैल किया, क़ियामुल लैल यानी तरावी की नमाज पढ़ी, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ है। और मेरी बहनों तीसरा, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानो व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने लैलतुल क़द्र की रातों का क़याम किया ईमान और सवाब की नीयत से, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बदनी खास इबादतें। सबसे पहले रोजा और क़ियामुल लैल को आज हम सुनेंगे, क्योंकि लैलतुल क़द्र तो हम रमजान में दाखिल होके सुनेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन रोजा और लैलतुल क़द्र क्योंकि शुरुआत के साथ ही क़ियामुल लैल यानी तरावी और रोजे से हम रमजान में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी बहनों आइए जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक। सबसे पहला तो मेरी बहनों बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2004, जिसके रावी अभी अभी सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो कोई भी मुसलमान मनसा यौमन फी सबीलिल्लाह, जिस किसी ने भी अगर एक रोजा रखा अल्लाह की राह में, ये हर रोजे के लिए, नफिल रोजे के लिए भी आता है ये हदीस। क्या फरमाया कि जिस किसी ने राह अल्लाह में एक रोजा रखा अल्लाह की रजा के लिए, फरमाया बअदल्लाहु वजहहू, अल्लाह ताला दूर कर देते हैं उसके चेहरे को, वजहहू उसके चेहरे को, बअदल्लाहु अल्लाह ताला दूर कर देते हैं, किस चीज से? अनिन्नारी, जहन्नम की आग से, आग से अल्लाह उसके चेहरे को दूर कर देते हैं। सबईना खरीफन, कितना? 70 साल की मसाफत उसके चेहरे को जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। ये तो रोजे की फजीलत है। अब रमजान के रोजे की फजीलत, अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहली हदीस जिसको मसनद अहमद तबरानी ने रिवायत किया है, हदीस नंबर 973, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि बरोज़ क़यामत रोजा अल्लाह ताला की बारगाह में हमारा सिफारिशी बनकर आएगा। रोजा हमारे लिए सिफारिश करेगा, कहेगा रब्बुल आलमीन इस आपके बंदे को मैं रमजान के दिनों में सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि रोजे की शुरुआत से तकमील वक्त तक खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात से रोका रोका रखता था, और ये रुका रहता था, या ये रुकी रहती थी। ऐसा नहीं है कि आदमियों के लिए, खवातीन भी है, ये रुकी रहती थी। रब्बुल आलमीन इस बंदी के हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। देखा मेरी बहनों, आज जिन रिश्तों के लिए हम इतनी मेहनत कर रही,
ना हमारे माँ बाप आएंगे हमारी सिफारिश के लिए, ना भाई बहन आएंगे, ना हमारे औलाद आएंगे, ना शौहर आएंगे। हालांकि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी तवज्जो न देंगे, हर एक को अपनी पड़ी होगी। लेकिन रमजान की ये इबादत, ये रोजा हमारा सिफारिशी बनकर आएगा। इसीलिए कदर करो मेरी बहनों, ये बरोज क़यामत हमारा सिफारिशी है, हमारा सपोर्ट करने वाला, हमारा साथ देने वाला है। मेरी बहनों, अगर और हदीस के अल्फाज है, अल्लाह ताला रोजे की सिफारिश को कबूल फरमाए। और मेरी अजीज दीनी बहन, इसी तरह आप देखते हैं उसके बाद दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रोजा सिफारिश करके हटेगा तो कुरान आएगा, कहेगा रब्बुल आलमीन मैं माह रमजान का कुरान हूँ, आपकी बंदी की यानी कि इबादत हूँ जो उसकी नींद को रुकावट बन जाता था और ये अपनी नींद को छोड़ दिया करते थे। मेरी बहनों, अल्लाह ताला रोजे वो कहेगा कि अल्लाह मैं इसके हक में सिफारिशी हूँ, मेरी सिफारिश कबूल फरमाई, तो अल्लाह ताला इस सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए रोजा और क़ियामुल लैल की इबादत हमारे लिए सिफारिशी है। और एक हदीस जो अभी मैंने आपको सुनाई है कि मन साम रमजाना ईमानो व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रोजे का एहतमाम किया उसके तमाम पिछले गुनाह माफ है। ईमान यानी कि इखलास से नीयत, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखना। इसीलिए मेरी बहनों, बचपन से ही अपने बच्चों से आदत डालिए कि देखो बेटा रोजा अल्लाह की रजा के लिए रखना है। ऐसा नहीं कि आप रोजा रखते तो मैं आपको बिरयानी बना के दूंगी, रोजा रखते बेटे ईद को नए कपड़े दिलाती, 2 जोड़े दिलाती हूँ अगर रोजा रखे तो। मेरे खातिर आप रोजा रखो। देखा, रोजा रखे तो इफ्तार में आपको दही बड़े मिलेंगे, रोजा रखेंगे तो आपको मैं शरबत दूंगी, ये सब रोजदारों के लिए, रोजा नहीं रखे तो नहीं मिलता। तो वो क्या होंगे? लालची रोजेदार, खाने पीने की ख्वाहिश वाले तैयार हो रहे। इसीलिए मेरी बहनों, आज जब कई माओं को पकाना पड़ा तो सर पीट लेती हैं, कहती हैं कि हम तो कोशिश करते भाई, क्या करना, बच्चे नहीं सुनते। तो बच्चों को किसने इस चीजों की आदत डाली? मेरी बहनों, आज भी हम एहसास नहीं करते। इसीलिए पहले से उनके दिलों में एहसास डालिए कि अल्लाह की रजा के लिए रोजा है। क्या वो जमाना था मेरी बहनों जबकि रोजे में सहरी का एहतमाम नहीं था। आप सूरह बकरा आयत नंबर 183 पढ़ के देखिए। पहले साल, हिजरत के दूसरे साल, जब रमजान के रोजे फर्स्ट फर्ज हुए तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। फरमाया गया कि लोगों जो ईमान लाए हो, इस किताब में हमने तुम पर रोजा फर्ज किया जैसे कि तुमसे पहले किताब वालों पर भी फर्ज थे। इसमें दो बातें, एक तो ये कि तुमको उन्हीं के तरीके पर रोजा रखना है जैसे पहले किताब वाले यानी कि अब तक अहले किताब रखते आए हैं, और दूसरा ये कि रोजा तुम ही नहीं रख रही हो बल्कि तुमसे पहले की उम्मतों ने भी रखा है। हाँ, ये बात और है कि एक साल के रमजान के जो फर्ज लगातार एक महीने के रोजे गए वो अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज किए। और पहले साल के रोजे कैसे रखना है? जिस तरह के तुमसे पहले के लोग रखते हैं। ऐसे मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहब इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन इस्लाम आने के बाद रोजों का एहतमाम करते थे। आशूरा का रोजा, अरफा का रोजा, अय्याम 20 के रोजे। लेकिन जब ये फर्ज रोजे रमजान के फर्ज हुए तो ये वो तमाम रोजे नफलों का मुकाम हो गए, नफलों में शुमार हो गए। तो मेरी बहनों, कैसे रोजा होता था उस वक्त में कि दिन ढले, सोने से पहले कुछ खाना, मगरिब के बाद सो जाने से पहले कुछ खाएंगे तो सोने से पहले ही कुछ खाना। तो एक साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और साहबा ने भी वैसे ही रोजों का एहतमाम फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वो एक महीने के जो वो रोजे उन्होंने रखे इब्तदाई साल के, जिससे कई साहबा को कई चीजों की दुश्वारियां हुई। जैसे कि किसी को रात, क्योंकि गहरी नींद अगर खा ले सोने से पहले तो ठीक है, अगर कभी नहीं भी खा रहे कोई और सो जा रहे तो फिर नींद से जाग के खाना नहीं था जैसे आज हम लोग खाते ना। ये पहले साल के आयतों में ये हुक्म नहीं है, तफसीर इब्ने कसीर पढ़कर देख लीजिए। मेरी बहनों, पहले साल, हिजरत के दूसरे साल, दो ही आयतें नाजिल हुई रमजान के ऊपर, आयत नंबर 183, 184, रुकू नंबर 23 की। फिर दूसरे साल 185, 186, 187। तो आयत नंबर 187 में सहरी का हुक्म है। तो दूसरे साल आया हुक्म सहरी का, क्यों आया? आइए इसी को जान लीजिए। तो जब ये हुआ, क्योंकि एक तो मुबाशिरत और जमा की भी इजाजत नहीं है बीवियों के साथ, कि नींद में, गहरी नींद में चले गए तो अब ना तो उठकर खा सकते हैं, ना तो रिश्ते ज़ौजियत को कायम कर सकते हैं। तो दोनों ही मामलात में साहबा को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और भूख की वजह से तो कई साहबा ऐसे हुए जैसे गशी तारी हो गई। कई साहबा के तो नामों से भी वाकयात मिलते हैं, जैसे एक साहबी कैस बिन सुरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु का के
वो लकड़ियां फोड़ते या पत्थर तोड़ते थे, मुजाहिद थे, टेम्परवरी काम करते थे। तो रोजा रख लिया था, खाने को कुछ नहीं था तो 2 घूंट पानी से रोजा रखा। एक दिन इफ्तार के लिए पहुंचे, लेकिन इफ्तार की तैयारी तक नींद लग गई उनको, तो 2 दिन का रोजा वैसी हो गया उनका। तो दूसरे दिन गशी तारी हो गई उन पर और बेहोशी का आलम हो गया। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने जब अपने बंदों की यह हालत को देखा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम, खोल दिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए रोजे की रातों को। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। फरमाया कि खाओ और पियो यहाँ तक कि रात का सियाह खत सुबह के सफेद खत से मुतमीज हो जाए, फिर तुम रात तक रोजे को पूरा करो। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, सोचिए, रोजे का मकसद अगर खूब खिलाना, जैसे हम लोग बोलते साल के 11 महीने कमाना, एक दिन 1 महीने में खाना, ये होता तो अल्लाह ताला ने तो पहले साल के रोजों में सहर का हुक्म ही न दिया। और साहबा के घर हमारी तरह राशनों के एडवांस नहीं होते थे, वो तो मुजाहिद राह अल्लाह की कोशिश करने वाले थे, बहुत कम खाते थे, बहुत कम सोते थे। अनाज जब आता तो जब ही खा लेते, या कई कई दिन तो खजूर और रमजम पे गुजारे हो जाते। फिर बताएं, ना तो रोजा फाके कराने का नाम है, सिर्फ खाना पीना छुड़ाने का नाम। तो जब देखा ये तकलीफ हुई तो अल्लाह ताला ने अगले साल हुक्म दे दिया सहरी के साथ रोजा रखने का। तो मेरी बहनों, इससे ये भी पता चलता है रोजे का मकसद ना तो खूब खिलाना है, ना तो भूखे रखना है। देखिए, जो कि आज हमारे आपके दिमागों में बना हुआ है, क्योंकि जैसे रमजान का वक्त करीब आ रहा, सबके जहनों में एक ही है। देखिए, हर महीने से ज्यादा राशन, लिस्ट तैयार होती है। हर महीने 2,000 का घर को राशन आता था, अब उनके घर में 5,000 का आता। जिसका ने 5,000 का आता था, उनका ने 10,000 का आता। कुछ बोले तो मियाँ को लिस्ट लिखाते हो तो हम बोलते अरे रमजान नहीं है जी। अब क्या रमजान में नहीं लाते क्या? हमेशा से ज्यादा 5 किलो मैदा, 5 किलो बेसन, फुला चीज ज्यादा थी, फुला चीज ज्यादा थी। अब इतना मंगा है, पूरा खाते बैठे हुए हैं। अब हाजिमे में चले गया वक्त, इबादतें क्या करेंगे? खाली सोते रहते, फिर खा लिए खूब, नहीं सोएंगे तो खट्टे डकार आते करते। अल्लाह अकबर। और मेरी अजीजों, बताए, ना तो भूखे रहने का नाम भी नहीं है, कि अक्सर लोग ना 2-2 3-3 दिन जो है बगैर सहरी, बिन सहरी के रोजे रखते हैं मदन। कुछ लोग बोलते नहीं, बिन सहरी के रोजे भी रखना बहुत सवाब के रहते करते। नहीं, जब सहरी का हुक्म आ गया, आमदन सहरी ने करना गलत है। ऐसे हमारे रोजा होगा नहीं होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन रोज सहरी नहीं करके हम रोजा नहीं रख सकते। नींद आंख खुल गई, लाजिम है हमको रोजा रखना जरूरी है। हाँ भाई, इत्तेफाक सो गया पूरा घर, तो आप रात जो नियत करे उसी पे आप खाइम है, लेकिन हर रोज आपको सहर करना है, दिल से इस यकीन के साथ कि कल आपको रोजा रखना है। हाँ, वो एक खजूर या एक घुट पानी क्यों ना हो, फर्ज रोजे के लिए जरूरी है। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, अब आप देखें, जिसकी वजह से आज हमारे पास जो मामला चलते हैं, जिसमें लोग परेशान हाल, अक्सर आप देखिए शहरियों को हम बच्चों को भी डरा डरा के खिलाते, बोलते खाओ जी, रोजा रखना है, खाओ, नहीं खाए तो कैसा होता, खाओ। खूब खिलाते और खुद भी परेशानी से खाते, जबरदस्ती भी खाते, बोलते अब रखना है ना जी, खाना पड़ता। देखो, रोजे की ताकत अल्लाह ताला की तरफ से है। सहरी भी इबादत है, रोजा भी इबादत है मेरी बहनों। तो इस तरह अगर करेंगे, पेट में तकलीफ हुई, उल्टियां हो गए, क्या होता, परेशानी, ज्यादा तबीयत खराब होगी तो दवाखाने को जाना पड़ता। इत्तेफाकन एक आध हुई तो फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ज्यादा तबीयत लागार हो जाए तो, और बच्चों को ना तवानी। तो देखो, ये दिमाग जो हमने बना लिया, इसीलिए क्या हो रहा, 2-2 4-4 घंटे पकवानों के पास, इतना सुनते मेरी बहनों, इतनी तालीमात लेते, लेकिन मैं पूछूं कितने ऐसे होंगे जो 2-2 बजे से किचन के पास नहीं चले जाते? बताओ, क्या ऐसा पका रहे भाई हम लोग? इतना कितना, साल के 11 महीने भी यही कर रहे हैं। अब तो प्रोग्राम बनाओ कि हम कम खा लेंगे, कम सोएंगे, बहुत ज्यादा इबादत करेंगे इंशाल्लाह, कम तिजारत करेंगे, बहुत ज्यादा सदका करेंगे, क्योंकि सदकात की भी तो नेकी बड़ी भी है। खाली इबादत है, जिस्मानी इबादतों पे आप सदका भी 1 रुपया करेंगे, 700 तक का अजर है आपको। तो फिर बस देखना ये है मेरी बहनों, अल्लाह ने तो रहमतों के दरवाजे खोल देने हैं, हम अपने दामन में कितना बटोरेंगे। प्रोग्राम बनाइए, बगैर बनाए के कोई भी चीज का फायदा नहीं उठा सकते। अपने आप को तैयार कीजिए, दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, जज्बाती तौर पे, कि हमको बस रमजान से फायदा उठाना है, तो इंशाल्लाह हम जरूर उठाएंगे। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इन चीजों के ऊपर तवज्जो दे। इतना वक्त किचनों को नहीं चले जाता। तो देखिए, अब ये सोचो फिक्र कि हम लोग हालांकि देख रहे हैं ना, अगर रोजे का मकसद भूखा रखना होता तो अल्लाह ताला फरमाते क्या पहले लोगों ने नहीं रखा, मर भी जाओ आप लोग रखो, नहीं है ना इसका मकसद। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, जहां देखा अपने बंदों पे कमजोरी हो रही है, नहीं रख सक रहे रोजा उम्मत मोहम्मदिया, तो फौरन सहरी का हुक्म दे दिया गया, और सहरी की फजीलतों का भी ऐलान हो गया।
पूरा इंशाल्लाह आने वाले रमजान के वक्त में मसाइल में आप लोग ये सब सुनेंगे इंशाल्लाह ताला एक एक करके। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, अब आप बताइए फिर मकसद क्या है? हालांकि हम तो यही समझे कि सहर और इफ्तार के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। तो मेरी हम में के पचासों क्या करते हैं, जो अब देखिए दो दो बजे से पकाया पकाया पकाया, चलो इफ्तार करके खा लिया, खा के अभी चाय की प्याली नीचे नहीं रखते, तभी प्लान होते रहता अब सहरी में क्या पकाएंगे। अगर प्लान बन गया बोलते चलो मस्त सुकून मिल गया मेरे को, आराम से सो जाती हो। उसके बाद शहरी में उठे, 3 3 बजे से नींद तो उठ रही, आंख तो खुल रही है, वो अलार्म रख के उठ रहे, लेकिन ना तो कुछ दुआएं हैं, ना तो अल्लाह ताला की इबादत नमाजें हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, दो एक एक दो दो घंटा पकवान होता। और उसके बाद चलो सहरी खाए, अभी प्याली नीचे नहीं रखी, चाय की अजामी नहीं हुई फजर की, तभी सोचते कि अब इफ्तार में क्या पकना। सोच लिए चलो बस प्रोग्राम बन गया, अब 12 बजे तक सो जाओ। 12 1 बजे के करीब फजर पढ़ के जो सो गए, तो 11 11:30 12 बजे, 11:30 को भी उठे तो आंख मल के फ्रेश होने तक 12:30, जोहर की नमाज हो गई। चलो वहां से किचनों में जो चले जाते, ये भिगाना है, वो बनाना है, वो करना है। अब दौड़ते दौड़ते आते, असर पड़ के जाते, फिर अच्छा ऐसा क्या पका रहे नहीं पता, कि उतना होने के बावजूद भी कभी कभी बोलते कि लाओ यही खजूर दे दो मैं इफ्तार कर लूंगी। अल्लाह। तो मेरी बहनों, ना दिन भर आप सुकून से रहे, ना दुआओं का एहतमाम किया, ना तो इख्तिताम से पहले अपने रोजे का मुहासबा किया, ये कैसा रमजान गुजार रहे हैं। और रोजे का मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं है मेरी बहनों, बल्कि रोजे का मकसद हमारी तरबियत है। अल्लाह ताला यही तो फरमाते हैं आखिर में, जहां सूरह बकरा आयत नंबर 183 आपने सुना, मिन क़ब्लिकुम तक, उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून। फिर हम पूछ रहे हैं कि मकसद क्या है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ताकि तुम में तकवा पैदा हो। तकवा यानी कि तुम परहेजगार बनो, अल्लाह के फरमाबरदार बनो, तुम वक्त से इबादत करने वाले बनो, अजा होते ही हर चीज को छोड़कर नमाज के लिए दौड़ने वाले बनो, जो रोजाना कुरान पाबंदी से पढ़ने वाले बनो, रोजाना अस्कार की पाबंदी करने वाले बनो, कसरत से इस्तगफार करने वाले बनो, कसरत से अपने अल्लाह का जिक्र करने वाले बनो, सदका खैरात में आगे रहने वाले बनो, तुम क़ियामुल लैल के आदी बन जाओ। इसलिए अल्लाह ने तुमको रमजान दिया है मेरी अजीज दीनी बहनों। इसीलिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये फरमाया कि रोजे की फजीलत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, हदीस नंबर 571 571, जिसके रावी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु है, फरमाते हैं इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए सिवाय रोजे की। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इब्ने आदम का, यानी कि अल्लाह के बंदे का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजे के। अल्लाह फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका जजा उसको दूंगा, यानी कि हर नेकी के अजर हमको मिलेगा रमजान की, और रोजे का जजा अल्लाह हमको खुद अता करेंगे, ये खास मिलेगी हमको। देखिए, और फरमाते हैं रोजा एक ढाल है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही फरमाया रोजा अल्लाह के लिए रखे जाने वाली इबादत है, क्योंकि रोजेदार के रोजे को अल्लाह और रोजेदार के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी बहनों, हकीकत में कौन रोजा है ये तो अल्लाह ही जानते हैं ना, किसका रोजा सही हो रहा, किसका रोजा कंप्लीट हो रहा। ये कितनी सोचने वाली बात है मेरी बहनों। कभी हमने एहसास भी किया, बस खाना पीना छोड़ दिए, रोजा हूं बोले लापरवाही में पड़े रहे। मेरी बहनों देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया रोजा अल्लाह के लिए, अल्लाह उसका अजर देंगे, लेकिन साथ ही आगे हदीस में फरमाया जाता है, फिर सुनो, रोजा एक ढाल है। ढाल किसको कहते, बचाने वाली चीज को। जैसे जंगों में हथियार के साथ ढाल इस्तेमाल की जाती थी पहले, और ऐसे ही हम देखते कोई भी ऐसी चीज जो हमको तकलीफ से बचाए, जैसे बरसात में अगर छाता लेके जा रहे हैं तो आप बरसात से बचेंगे, तो ये बरसात से बचने की ढाल है। गर्मा में आपने छाता लिया, ये गर्मा से बचने की ढाल है। सरमा में अपने गर्म कोट पहना, ये सरमा की ढाल है। तो इसी तरह मेरी बहनों, रोजा किस चीज की ढाल है, रोजा जहन्नम की ढाल है, रोजा गुनाहों की ढाल है, क्योंकि गुनाहों का मंजिल जहन्नम है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजा एक ढाल है, लिहाजा फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रोज तुम में से किसी का रोजा हो, देखिए रोजेदार को यह तालीम मिल रही है, हर मुसलमान को हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं। क्या फरमाया जा रहा कि सुनो, रोजा एक ढाल है, लिहाजा जिस दिन तुम में से किसी का रोजा हो तो वो फहश गोई करे और ना बेहुदा कलामी। तो ना तो फहश बातें करना, फहश बेहयाई बेशर्मी वाले बातें, बेहुदा बातें यानी कि लड़ाई झगड़े बदतमीजी और जहालत की बातें फरमाया, और ना वो किसी को गाली गलौज करे। अल्लाह, गाली गलौज हरगिज नहीं, ये चीजों से बिल्कुल मुसलमान को परहेज करना चाहिए, रोजेदार को परहेज करना चाहिए। और फरमाया मेरी बहनों,
اور نہ तुम किसी से लड़ो। और अगर रोजा की हालत में कोई तुमसे दूसरा अगर लड़े, तुम तो नहीं लड़ रहे लेकिन किसी दूसरे ने तुमसे लड़ाई की, तो रोजेदार के लिए हुक्म है कि वो सिर्फ इतना कहेगा कि मैं रोजे से हूँ। सुभान अल्लाह। देखो फिर क्या बोलना पूछ रहे हैं हम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, मेरे उम्मतियों तुम सिर्फ इतना कहोगे कि मैं रोजेदार हूं, मैं जहालत का जवाब जहालत से नहीं दे सकता। और मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उस जात की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की कसम, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोजेदार की मुंह की खुशबू कयामत के दिन अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदा होगी। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के लिए अपने मैदे में खालीपन रखेंगे। खाना नहीं खाते तो क्या होता, पेट अंदर से खाली होता। तो मैदा जब खाली होता ना, मुंह से बू आती, देखो हमारे। इसीलिए रात भर पेट खाली रहता, सुबह उठो मुंह से बू आती। और एक तो मुंह बंद भी रहता ना, हम खा चबा कुछ करते भी नहीं, यानी कि चाबे करे नहीं, कुछ पिए नहीं, तो जिससे भी बू महसूस होती है। तो देखिए मैदे में खालीपन है रोजा, रोजे में आना। लेकिन हम इतना खा रहे, इतना खा रहे, खट्टे डकारों के डर को 12 बजे तक सो रहे। अब खाली पेट हो रहा कहाँ कि हमारे अंदर रोजे का असर आए। ना तो गरीबों की भूख का एहसास हो रहा, ना हमारे असलाफ की कुर्बानियों का एहसास हो रहा, ना हमारे अंदर वो रोजे का असर हो रहा मेरी बहनों। इसीलिए एहसास करें, रोजे में लिमिट से खाइए, लिमिट से सोइए और इबादत भरपूर कीजिए। और मेरी बहनों, फरमाया रोजेदार की मुंह की बू, तो जो अल्लाह के लिए रोजे का एहतमाम करेंगे इखलास से नीयत के साथ और इन बुराइयों से बचेंगे, तो वो मुंह की वो खुशबू जो हालांकि हम देखते बंद रखने की वजह से जो आती है, वो बू अल्लाह को मुश्क से ज्यादा अच्छी लगेगी बरोज क़यामत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन ऐसे ही रहना, बल्कि मिसवाक कर सकते और कुल्ली कीजिए, खलाल कीजिए। और रोजे की हालत में है, नमाजों की पाबंदी करते रहते, तो अपने आप को साफ सुथरा रखिए, लेकिन इससे कराहत मत कीजिए। लेकिन इसका मतलब खाली ऐसे ही डाल के भी नहीं रहना। और मेरी बहनों, फरमाया रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। तफसीरी हदीस है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे वो खुशी फरत हासिल करेगा। रोजेदार के लिए दो खुशियां। एक फरमाया अव्वलन, जब रोजेदार रोजे इफ्तार करते हैं तो रोजा पूरा होने की खुशी। हकीकत मेरी बहनों, इफ्तार के वक्त बैठकर जब अपने रोजे का हम मुहासबा करते और दिन भर रोजा गुजार कर जब हमारा एक रोजा कंप्लीट होता ना, अब ये गर्मा के दिनों में तो बहुत खुशी हो रही, देखिए हमको 2-3 साल से महसूस कर रहे ना, इतने खुश होते जैसे दिखता जमीन के बादशाह की कोई सल्तनत मिल गई क्या हमको। हम बोलते अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रोजा तकमील हो गया, जैसे ऐलान हुआ अजान का और हमने इफ्तार कर लिया बिस्मिल्लाह कह के, हमारे दिल की खुशी का अंदाजा नहीं रहता। और मेरी बहनों, उस वक्त शुक्र से हमारा जमीर पुकार उठता है। जो अल्फाज जुबान से निकलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, शुक्र के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के बाद ये अल्फाज फरमाते थे कि ज़हबज़ ज़माउ वबतलतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। खुशकी खत्म हो गई, रगें तर हो गई, अजर तूने साबित कर दिया इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनों, ये रोजा का जो परहेज हम जब ये सब चीजों से करेंगे ना, देखो एक अलग तसल्ली, एक अलग खुशी हमको मिलेगी। तो एक ये खुशी इफ्तार के वक्त मिलती है। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सानियन, यानी कि सेकंड वन ये होगा, अपने रब से मिलेगा और रोजे के बदले में अपने रब से इनाम पाएगा, तो वो खुश हो जाएगा। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। क्या है? रोजे का इनाम जब अल्लाह ताला देंगे, खुश हो जाएगा। और वो इनाम क्या है? जन्नत का एक खास दरवाजा है, जिससे सिर्फ रोजेदार जन्नत में जाएंगे, दूसरा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस में आता है कि ला यदखुलुल मिनहु अहदुन गैरुहुम। देखो पूरा ये बताने के बाद कि खास वो दरवाजा जिसका नाम बाबुर रैयान है, जिससे तमाम रोजेदारों को अल्लाह ताला की तरफ से सेलेक्ट करके भेजा जाएगा। जब तमाम रोजेदार तकमील होने का ऐलान करेगा फरिश्ता, तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। और हदीस के अल्फाज है ला यदखुलु मिनहु अहदुन गैरुहुम, फिर उसमें से एक भी दाखिल नहीं होगा। हालांकि हम दुनिया में देखते, अगर कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी किसी दावत में आ जाए, थोड़ी देर के लिए लोगों को रोक देते, उन्हें अंदर आ जाने के बाद उस गालिन पे से सबको चलने की इजाजत रहती। लेकिन अल्लाह ताला अपने रोजेदार बंदों के साथ क्या प्यारा मामला फरमा रहे हैं। तो मेरी बहनों, जो इतने तोहफों से भरी है इबादत, इतनी नेमतें हमको उस इबादत के लिए मिले, तो क्या इतनी मामूली है कि सिर्फ खाना पीना छोड़ दो, रोजे रख के भी टीवियां देखते बैठे रहो। हाँ, छोटे बच्चों को हम बोलते बेटा तुम रोजा रख लो, कार्टून देख लो, हम बोलते नहीं बाजी खाली कार्टून देख रहे हैं। आज छोटे हैं मेरी बहनों, कार्टून की जरूरत है, कल बड़े होंगे तो शौक बढ़ेगा, कार्टून से दिल भरता उनका। और कार्टून भी कोई से सही रह रहे हैं आजकल। बताइए, जो भी चीज है, ये आंखों को जो बुराई की आदत लगी है, उससे रुकने का नाम रोजा है।
तो इनको आदत डालो, नाबालिग बच्चों को हाफ डे रोजा रखा के आदत डालो, रोजे में करना क्या है, रोजे की फर्माबरदारी क्या है। और जब वो फुल डे सही रोजेदार बनेंगे, सवाबे जारिया बनेंगे अपने लिए इंशाल्लाह। नहीं अगर हम ऐसे छोड़ दिए कि वो बदकलामी कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, टीवियां देख रहे हैं, कल बड़े भी हो तो यही करेंगे, तो अजर में भी अम्मी बराबर के हिस्सेदार होंगे। तो परहेज करें इन चीजों से। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी तरह हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो कोई रोजेदार रोजा रखे तो ना झूठ बोले ना झूठ पे अमल करे। अगर तुम में का कोई, यानी कि किसी रोजेदार के लिए बताया जा रहा है कि उसने रोजे के लिए अपना खाना पीना तो छोड़ दिया, रोजा रखे खाना पीना तो छोड़ दिए, लेकिन झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ा, वो रोजा रखे या फाका, ऐसे रोजेदार से अल्लाह को कोई वास्ता नहीं। अल्लाह अकबर। ऐसे रोजेदार का रोजा क्या है, फाका है, पड़े हुए रहते, नहीं खाना नहीं खा के, कभी जिद करके, कभी तबीयत ठीक नहीं होके, तो ऐसा है फाका किसका, जो इंसान रोजे में झूठ बोलते। इसीलिए रोजे में झूठ से परहेज करें, गीबत से परहेज करें। बकिया मसाइल तो हम पूछ लेते, बाजी क्या क्या चीजों से रोजा जाता, नहीं मेरी बहनों, जाहिरी मसाइल के साथ साथ बातिनी मसाइल को भी देखिए। और ये रोजे को ऐसे फासिद करता, कम से कम जाहिरी मसाइल, जो जो चीजों से रोजा टूटता मालूम तो होते दुनिया में हमको, उसकी हम इस्लाह कर सकते। बातिनी मसाइल से अगर रोजा फासिद हुआ, कयामत के दिन ही पता चलेगा, पछताएंगे भी तो लौट के आ ना सकेंगे। इसलिए इसका ख्याल रखिए। हालांकि देखा जाता बहुत सारे लोगों को देखिए, रमजान के दिनों में, मैं इस्लाह के लिए कह रही हूँ मेरी बहनों, अल्फाज को गिरा न ले, बहुत सारी बहनों को देखा है हमने, अक्सर थूकते रहते, देखो रोजा रख के थू थू थूक लेते रहते, हालांकि पहले रोजे से है, पानी नहीं पी रहे। ये थूक कहाँ से आ रहा भाई, या कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन है पानी का। ऐसे सूखेंगे तो आगे चलकर कुछ दिनों में इख्तिलाज, हैबत, धड़का शुरू हो जाता पानी की कमी से, क्यों कर रहे हैं। तो लोग बोलते नहीं बाजी डर हो रहा, कहीं रोजा ना चले जाए इसलिए थूकते फिर रहे हैं। तो मेरी बहनों, इस दिमाग को जो हम बोलते ना, हम सब जिसके लिए तैयार करते, हमारी बॉडी पूरी उस पर काम करती। इसलिए इस दिमाग को ये मत बोलो कि लगाम या रुकावट यहाँ लगाना है, बल्कि इसको बोलो रुकावट यहाँ लगा दी। क्योंकि मेरी बहनों, थूक निगलने से रोजा नहीं जाता, लेकिन लोग थूक निगलना छोड़ देते। जमा करके मत निगलिए, उसको बोलिए मत, नॉर्मल रहिए। देखो अब हम में से कितने उठे, 1 घंटे से बयान सुन रही, हम में से कितने लोग उठे थूकने के लिए, कोई नहीं उठे। ऐसे नॉर्मल रहिए, तो फिर जमा मत कीजिए। लिहाजा इसलिए जो है ना, थूक निगलने से रोजा नहीं जाता मेरी बहनों, जबकि हम थूक थूक के परेशान होते, जबकि झूठ बोलने से रोजा जाता है। लोग झूठ बोलना नहीं छोड़ते। अल्लाह अकबर। कहाँ झूठ, तिजारत में झूठ, जाके बोल रही ये कपड़ा इतने का नहीं जी, परसों में हमारे बाजू वाले लाए, 700 रुपए में लाए। अब साथ में चलने वाली सहेली पूछते, हाँ जी कब लाए, मैं तो नहीं देखी। हम बोलते दीवाने हैं, खरीदने के आइडिया रहते जी ये, इसलिए नहीं मालूम आपको। हमारे खानदान वाले पूरे मेरे को लग जाते दिलाने कपड़ों के लिए, कैसा खरीदती हूँ समझ नहीं। उन्हें 4,000 बोले तो 500 में लाती हूँ कपड़ा कते। तो क्या वो बेवकूफ है मेरी बहनों, ऐसा होता तो दुकानदारों का दिवाला निकल जाता था। उन भी देख समझ के बेचना है 500 में, तभी उन्हें 4,000 बोलता, उसको भी मालूम आपके पास टाइम बहुत है, वेस्ट करने के लिए आए, इसीलिए उन्हें बोलता अब इन्हों कितना चुकाते हैं उतना इनका गिराते जाना है मेरे को, लिहाजा मेरे को तो मेरे हिसाब में देना है, वरना क्यों वो लोग तिजारत करते बताओ। तो लिहाजा बताइए, और हुआ भी क्या, अगर आप चुका लिए, इसका मतलब 100 200 रुपए 1,000 रुपए भी कम करे होंगे, लेकिन ये रोजा आप करोड़ों दिए तो भी मिलता मेरी बहनों, बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर शरई उजर से किसी का एक रोजा छूटे, आप खजा रखेंगे, अल्लाह उसका अजर दे देंगे। लेकिन जानते बूझते अमदन रोजे को जो बर्बाद कर ले, वो पूरी जिंदगी भी कोशिश करे तो एक रोजे का सवाब उसको नहीं मिलता यार। कितनी बड़ी, कितनी गलत तिजारत कर रहे मेरी बहनों। सोचो ये बाजारों को जाना हमारे लिए सही है क्या। मैं तो मेरी अजीज दीनी बहनों से बारहा कहूंगी, अपने आप को ऐसे दिखाओ जमीन पे कि अल्लाह की रहमत बरसे हम पर। आज जो चीजों के लिए हम दौड़ रहे हैं, कमाने वाले भी कमाई के लिए रोजे छोड़ दे रहे हैं, कमा के क्या कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी जिंदगी दे रही, अच्छा रहन सहन दे रहे हैं, लेकिन वही बच्चे हमारे दिल का सुकून, आंखों की ठंडिक बनने की जगह हमारे लिए दर्द सर बन रहे हैं, हमारे लिए तरह तरह के नित नए बुराइयों को खड़ रही। आज आप देखिए साहेब माल लोगों की औलादों की हालत कैसे, वलीमों में उनके खवातीन नाच रही हैं, बर्थडे के रोडों पे बर्थडे मनाई जा रही है, हादसे हो जा रहे हैं। क्या ये सही हो रहा। ऐसे नहीं है कि माल नहीं होना चाहिए या माल का इस्तेमाल ना करो या बच्चों को जिंदगी मदद दो, लेकिन मेरी बहनों माल में बरकत भी तब आएगी जब हम इबादतों का एहतराम करेंगे, एहतमाम करेंगे, सही तरीके से
اہتمام کے ساتھ احترام کا بھی خیال رکھیں گے. تو میری عزیز دینی بہنوں، چلیے وقت کی انتہا ہے، میں اپنے بیان کو تکمیل